मातरम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि देश की जनता को एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट से कोई राहत नहीं मिली, तो वहीं दूसरी तरफ बजट पेश होने के बाद अब जनता को महंगाई का झटका लगा है। अमूल ने दूध की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया है। जी हां, फुल क्रीम दूध 63 रुपये की जगह 66 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा है। भैंस के दूध की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब ये 65 रुपये की जगह 70 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अमूल दही और अन्य उत्पादों के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। जी हां, अमूल से पहले गुरुवार को पराग मिल्क फूड ने गाय के दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ गोवर्धन गोल्ड दूध की कीमत अब 54 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 65 रुपये हो गया है। पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि एनर्जी पैकेजिंग, जी हां, लॉजिस्टिक्स और पशु आहार की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से दूध के दाम में इजाफा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी और महाराष्ट्र में विधान परिषद शिक्षक और स्नातक के चुनाव हुए हैं। यूपी की 5 सीटों पर 30 जनवरी को चुनाव हुए थे। इन चुनावों को लेकर गुरुवार को मतगणना हुई है। यूपी में 5 में से 4 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष के एमवीए ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1 सीट जीती है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि खबर लिखे जाने तक बीजेपी ने यूपी में 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। कानपुर शिक्षक खंड में निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर सिंह चंदेल ने 6ठी बार जीत दर्ज की है। इन सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी एमएलसी चुनाव में 5 सीटों पर गिनती पूरी हो गई। इन 5 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने निर्णायक बढ़त बना रखी है। लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद अब सपा को एक और झटका लगा है। दरअसल सपा के लिए एमएलसी चुनाव में कम से कम 1 सीट पर जीत जरूरी थी, जिससे विधान परिषद चुनाव में नेता विपक्ष की कुर्सी को बचाया जा सके। सदन में सपा के कुल 9 सदस्य हैं और पार्टी को नेता विपक्ष की कुर्सी को बचाए रख पाने के लिए 1 सीट जरूरी थी, लेकिन पार्टी तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं जीत सकी। इसी विधान परिषद में सपा के लिए एक और झटका माना जा रहा है। अब विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से केवल 9 सपा के सदस्य हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वे अपने चिरंजीवी योजना के तहत आने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत उन्हें 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं। इस वर्ष 30 जनवरी तक राज्य में 1.37 करोड़ से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं। जी हां, अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएंगे। इसमें मोबाइल फोन, 3 साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत भी शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें कि असम पुलिस ने राज्य में चाइल्ड मैरिज के मामलों में गुरुवार से एक्शन तेज कर दिए। पुलिस ने अब तक 1,800 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी दी। इससे पहले असम सीएम ने बताया था कि राज्य में बाल विवाह को लेकर 404 केस दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में बाल विवाह को खत्म करने की प्रति दृढ़ संकल्पित है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि इन केसों में कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 से अब तक 21 बार विदेश यात्राएं की है। इन पर 22.76 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने इस अवधि में 3 बार जापान और 2 बार अमेरिका
व यूएई की यात्राएं की है। जी हां, साल 2023 में भारत के लिए हज कोटा 1,75,025 तय हुआ है। सऊदी अरब और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत इसे तय किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। जी हां, उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने हज प्रबंधन को लेकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों और अन्य संबंधित भागीदारों के साथ आपसी बातचीत के कई सत्र आयोजित किए थे। इनमें केंद्र सरकार से पुराना हज कोटा बहाल करने के निवेदन किए गए थे। इस बार बड़ी संख्या में लोग हज पर जा पाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जीत के लिए भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं, केंद्र मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। शुक्रवार को भाजपा करीब 31 जनसभाएं आयोजित करने जा रही है। शुक्रवार को 2 रैलियों को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आगामी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी त्रिपुरा आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल संजय राउत ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि राणे ने 15 जनवरी 2023 को उनके खिलाफ अपमानजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और झूठी टिप्पणी की, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है। संजय राउत के वकील अधिवक्ता सार्थक पी शेट्टी राउत ने इसकी जानकारी दी है। जी हां, आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज एक बार फिर से अडानी मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई है। जी हां, शुक्रवार की सुबह कम से कम 16 विपक्षी दलों ने संसद में अपनी रणनीति का समन्वय करने के लिए बैठक की और अडानी स्टॉक रूट के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए सरकार पर हमले तेज करने का फैसला किया है। बैठक के एक दिन बाद उन्होंने एकजुट होकर इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किए और गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को ठप कर दिया था। विभिन्न विपक्षी दलों ने संसद में इस पर चर्चा की मांग करते हुए अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति जांच या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाली समिति की जांच की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है। अक्टूबर महीने से रेसिडेंट डॉक्टरों को इस अस्पताल में सैलरी नहीं मिली है। चेतावनी में कहा गया कि अगर जल्दी मामला नहीं निपटाया गया तो सोमवार 6 फरवरी से सभी डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। डॉक्टरों ने सैलरी देने के अलावा जी हां और भी कई सारी मांगे प्रशासन के सामने रखी है। गौरतलब है कि एमसीडी चुनाव के बाद भी 1 तारीख से पॉलिसी पैरालिसिस नगर निगम में है, क्योंकि नतीजे आने के 2 महीने बाद भी मेयर चुनाव नहीं हो पाया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में दिन के तापमान में वृद्धि हुई है। हालांकि उत्तर भारत के पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के चलते सुबह और शाम के समय ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह में मैदानी इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण अगले 2 दिनों में हिमालय क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।